जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। राम राम सभी को। मैं शुभम आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सोल्जर शुभीम पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और पैरामिलिट्री के बारे में, जो कि है BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसका हम सीमा सुरक्षा बल के नाम से भी जानते हैं। तो 1965 के युद्ध के बाद गवर्नमेंट को लगा कि एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो आर्मी की तरह ट्रेंड हो और देश की सीमाओं की अच्छे से सुरक्षा कर सके, जिसके चलते 1 दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना की गई सर KF रुस्तम के नेतृत्व में। उसके बाद अभी हम जानते हैं कि BSF हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है, लेकिन किन किन देश के साथ सीमा लगी है जिसमें BSF गार्ड करती है। तो जानते हैं कि सबसे पहला हमारा मेजर है पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश। वैसे अगर एरिया वाइज देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है 4096 किलोमीटर के आसपास, और म्यांमार का कुछ हद तक म्यांमार का बॉर्डर भी BSF ही गार्ड करती है। और जो BSF के पास अपनी खुद की आर्टिलरी है, अपनी खुद की एयर विंग है, अपनी खुद की वाटर विंग है। ये इकलौती एक ऐसी फोर्स है जिसके पास अपनी ये सब है। अगर हम बात करें कि BSF के अंदर हम कैसे जा सकते हैं, तो BSF के अंदर हम ट्रेडमैन, कांस्टेबल GD, हेड कांस्टेबल, ASI, ये मिनिस्ट्री में, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमांडेंट। इसके अलावा ऑपरेटर वगैरह की जो भर्ती निकलती हैं, RM, रेडियो ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक जिसको हम बोलते हैं RM वगैरह, उनकी जो भर्ती निकलती हैं उनमें भी हम हेड कांस्टेबल के पद पर इस पर जा सकते हैं। ट्रेडमैन की भर्ती जो होती है वो डायरेक्ट BSF ही कराती है। कांस्टेबल GD SSC के थ्रू फिल होती है। और मिनिस्ट्री हो गई और आपकी ASI स्टेनो हो गई या मिनिस्ट्री हो गई, ये आपका एग्ज़ाम कभी SSC कंडक्ट, अभी फ़िलहाल तो SSC ने कंडक्ट किया था लास्ट ईयर, जो अभी इसी बार मिनिस्ट्री का एग्ज़ाम किया तो SSC ने कंडक्ट किया था। इससे पहले BSF खुद कराती थी। अभी आगे आने वाले टाइम में कह नहीं सकते कि SSC ही कराएगी या BSF कराएगी, लेकिन जिस हिसाब से SSC इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हो सकता है SSC ही कंडक्ट कराए। उसके बाद हम बात करें SI की, तो SI की जो इसकी फिलिंग होती है वो SSC CPO के थ्रू होती है। उसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट जो कि UPSC CAPF के अंडर इसका एग्ज़ाम लेके उसकी फिलिंग करती है। और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी इसके अंदर होता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए, जिसके लिए एलिजिबिलिटी आई थिंक पहले 3 साल थी, अब शायद 5 साल है। आप हेड कांस्टेबल से आप डायरेक्ट AC नहीं बन सकते असिस्टेंट कमांडेंट, आपको पहले SI बनना पड़ेगा। SI बनने के बाद 2-3 साल के बाद आप असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं डिपार्टमेंटल। बाहर से डायरेक्ट अगर आपकी एज है तो आप डायरेक्ट दे सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे मैं GD में हूँ, कांस्टेबल GD में, जो लोग कांस्टेबल GD की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उन्हें थोड़ा बता देता हूँ कि ड्यूटी पैटर्न क्या होता है अगर आप बॉर्डर पे हैं। जैसे मैं अभी राजस्थान में पोस्टेड हूँ, बाड़मेर में, और भारत पाकिस्तान सीमा वहाँ लगती है। तो वहाँ का जो ड्यूटी पैटर्न है, वहाँ का या कहीं का भी ड्यूटी जो पैटर्न है, अगर आप कांस्टेबल GD में हैं और बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं तो आपकी OP और ACP जो चलती है उसकी 2 शिफ्ट होती हैं। अगर आप मॉर्निंग 6 बजे से चालू होंगे तो आपकी 6 घंटे की पहली शिफ्ट होगी। उसके बाद इवनिंग में आपको फिर 6 बजे आना पड़ेगा, रात के 12 बजे तक। ये कंटिन्यूसली ऐसे चलता रहता है सर्कल। 6 से 12 आप, 12 से 6 दूसरा, फिर 6 से 12 आप, फिर 12 से 6 दूसरा। ये एक प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। यानी आपकी ड्यूटी होगी मिनिमम 12 घंटे, तो आपकी ड्यूटी है, ये मिनिमम है 12 घंटे। लेकिन जो आपका आने जाने का टाइम है वो आपका उसमें लेस होता है, आने जाने में जो भी टाइम लगता है। उसके बाद पूरे 24 आवर के टाइम में 1 आवर आपकी वर्किंग होनी है, जो आपका एरिया मेंटेन आप करोगे आसपास का वो। उसके अलावा कभी इंस्पेक्शन, कभी कुछ होता रहता है। तो कांस्टेबल GD काफ़ी हार्ड पड़ती है कांस्टेबल लेवल पे, तो इसीलिए अपने आप को इस हिसाब से प्रिपेयर करके रखिए जो भी होगा। बाकी कोई और किसी और के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, भारत माता की जय, राम राम सभी को।